नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज बात करेंगे कुंभ राशि फरवरी मंथ में क्या उतार चढ़ाव होने वाले हैं, भविष्य में क्या चीजें दिखा रहे हैं हमारे गोचर। तो इन गोचर की स्थितियों के हिसाब से क्या-क्या एक्चुअल चीजें निकलेंगी। कुछ लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि गोचर एक्चुअली क्या होता है, ट्रांजिट क्या होता है। जब एक ग्रह किसी दूसरी राशि में जाता है, उस राशि से किसी तीसरी राशि में जाता है, तो इस स्थिति को हम गोचर कहते हैं। गोचर लगातार होता रहता है, हर समय होता रहता है। कभी जैसे कि हम देखेंगे चंद्रमा का गोचर जो है एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.25 दिन लगते हैं। यानी सबसे कम समय में चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि के अंदर जाता है। उसी तरीके से बात करूं सूर्य की, तो सूर्य 30 दिन तक एक राशि में रहता है, फिर दूसरी राशि में चला जाता है। उसी तरीके से मंगल 45 दिन में एक राशि तक में रहता है, उसके बाद दूसरी राशि में चला जाता है। इसी तरीके से बुध जो है वो 25 दिन तक, 23 दिन तक एक राशि में रह के दूसरी राशि में गोचर करता है। तो इसी तरीके से सारे प्लेनेट जो है, गुरु गुरु भी जो है इसी तरीके से 13 महीने एक राशि में रहता है और उस राशि को प्लस माइनस तरीके से अपने उसको सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। उसी तरीके से आपका गुरु शुक्र शुक्र जो है हमारा 16 से लेके 23 दिन तक वो एक राशि में रहते हैं शुक्र। उसके बाद में शनि जो है वो 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। राहु और केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। जब ये प्लेनेट एक राशि में रहते हैं तो उसमें उन राशियों में जिस भाव में ये बैठते हैं उसको ये उसी तरीके का फल प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग तरीके से। तो इस दृष्टिकोण से जो ये दृष्टिकोण बना हुआ है, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि वालों को फरवरी में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, क्या क्या चीजों को उनको ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो जिन चीजों का ध्यान रखें तो वो फरवरी मंथ में वो लाभ उससे ले पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो राहु और केतु की स्थिति को। सबसे पहले तो केतु जो है वो हमारे 6 यानी 8वें भाव के अंदर विराजमान है। केतु राहु जो है वो हमारे दूसरे भाव के अंदर विराजमान है। शनि हमारे प्रथम भाव के अंदर विद्यमान है। साथ ही साथ अगर मैं सूर्य की गतिविधियों को देखूं तो सूर्य 13 फरवरी तक हमारे 12वें भाव के अंदर विद्यमान रहेंगे। प्लस साथ में वो 13 फरवरी के बाद से वो हमारे 11वें भाव के अंदर, पहले भाव के अंदर यहाँ पे विद्यमान हो जाएंगे। साथ ही साथ सूर्य और शनि की युति रहेगी यहाँ पहले भाव में रहते हुए। साथ ही साथ मंगल 5 फरवरी तक जो है वो आपके यहाँ पे 11वें भाव के अंदर रहेंगे। साथ ही साथ 5 फरवरी के बाद से और 15 मार्च तक वो आपके 12वें भाव के अंदर चले जाएंगे। साथ ही साथ मंगल की भी स्थिति अगर हम देखें तो मंगल जो है वो मंगल की स्थिति को मैंने बताई दी आपको। शुक्र की स्थिति को अगर हम देखें तो 12 फरवरी तक जो है शुक्र जो है वो आपके एकादश स्थान के अंदर बैठे हैं। द्वादश स्थान में जो है वो चले जाएंगे आपका 12 फरवरी के बाद में। बुध जो है वो अपने लाभ भाव में बैठे रहेंगे और यहाँ पे बैठने से 11वें भाव में वो आपके यहाँ विराजमान रहेंगे। तो ये हमारी गोचर की एक स्थिति है। इनसे क्या क्या प्रतिफल आपको मिलने वाला है उसकी मैं अगर विवेचना करूं तो सबसे पहले कोई भी जातक अगर अपने बारे में जानना चाहता है तो वो ये जानना चाहता है मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, मेरा फाइनेंस कैसा रहेगा, मेरा लव कैसा रहेगा, मेरे स्पाउस के साथ में रिलेशंस कैसे रहेंगे, मेरे स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो हम सबसे पहले आज बात करते हैं कि लाभ भाव के ऊपर कि सबसे ज्यादा इस समय में फरवरी मंथ के अंदर अगर मैं देखूं तो अगर सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखूं तो 3 ग्रह आपके यहाँ पे एकादश भाव में बैठे हुए हैं। 3 ग्रह का एकादश भाव में बैठना आपके लिए बहुत ही शुभकारी है। आपको लाभ के चांसेस हैं। फरवरी मंथ की अगर मैं बात करूं तो शुक्र जो है वो 12 फरवरी तक काफी अच्छा आपको यहाँ फल देंगे। साथ ही साथ मंगल की अगर मैं बात करूं तो मंगल भी 5 फरवरी तक यहाँ बैठे हुए हैं। साथ ही साथ बुध जो है वो 1 फरवरी से 20 फरवरी तक इस स्थान में विराजमान रहेंगे। तो यानी कि 20 फरवरी तक आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है, तो गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु भी यहाँ पे आपके बुध और गुरु एक युति हो रही है। साथ ही साथ मंगल और शुक्र की भी युति हो रही है। तो दैट मीन्स कि 3 ग्रहों की यहाँ पे उपस्थिति है और चौथा ग्रह गुरु वो इसको दृष्ट कर रहा है। तो 12 फरवरी तक काफी फायदा है। 12 फरवरी के बाद से 20 फरवरी तक आपको बहुत अच्छे लाभ के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि बुध यहाँ पे आपको देखिए, बुध यहाँ पे आपको बैठा हुआ है
बुध एकादश स्थान में बैठना बहुत शुभ माना जाता है, और साथ ही इस स्थान पे बैठते हुए वो आपके पंचम स्थान को भी देख रहे हैं, यानी कि जो पार्टनरशिप है, जो स्पाउस है, जो आपके लव एंड अफेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय वहां जाने वाला है, बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। लव जो जोड़े हैं, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं युगल के साथ ही साथ जो लोग वेट कर रहे हैं संतान का, ये 3 ग्रह जो हैं उनकी दृष्टि डायरेक्ट वहां पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि भी वहां पड़ रही है। तो जो लोग संतान का वेट कर रहे हैं वो भी, उनके लिए सुखद समय समाचार आने के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही साथ ये एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, बुद्धि विजडम उनको वहां मिलती रहेगी। 20 तारीख तक खूब आपको वहां पे एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, जिन भी पाठ्यक्रम में अपना ध्यान लगाना चाहे, वो अच्छे से अपना यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। साथ ही साथ गुरु की अगर मैं और दृष्टि देखूं तो 1, 2, 3, 4, 5 इस स्थान को देख रहा है, शनि भी इस स्थान को देख रहा है। तो आप, गुरु जब इस स्थान को देखता है तो स्पाउस के साथ में आपके बहुत अच्छे रिलेशंस रहने वाले हैं, आपके काफी अच्छे उनके साथ में तालमेल रहेगा। लेकिन शनि की दृष्टि डायरेक्ट यहाँ पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने के चांसेस बने रहेंगे। अपनी बातों में संयमता रखें, उन सामने वाले स्पाउस को सुने, उसकी बात को रिएक्ट करने से पहले, उन्हें रिएक्शन देने से पहले उसको सोच समझ के रिएक्शन दे। और साथ ही साथ स्पाउस के थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट शनि की दृष्टि यहाँ पे है। तो संक्रमण या नसों में दर्द या समथिंग कुछ भी इस तरह की स्थिति अगर आए तो आप डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। साथ ही साथ शनि के इस स्थान में बैठने से क्या होगा कि थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको नसों से रिलेटेड इश्यूज, दर्द वगैरह कुछ फरवरी मंथ में थोड़ा सा अकर हो यहाँ पे। तो इसके लिए आपको खान पीन में, व्यायाम के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो इस स्थिति से आप यहाँ बचे रहेंगे। साथ ही साथ कोशिश करें कि अपने स्वास्थ्य के लिए शनिदेव की चालीसा पढ़ें, साथ ही साथ शनिदेव के मंदिर जाएं तो उनकी दृष्टि के सामने ना जाएं, साथ ही साथ किनारे बैठ के चालीसा पढ़ें और वहीं से उनको अपना तेल दीवा करके और वहां से वापस उनकी आंखों के सामने ना जाएं। ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं और देखूं इसके अंदर, तो शुक्र और बुध की युति से ये स्थान बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं इस स्थान की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे आप देखेंगे कि गुरु की दृष्टि यहाँ पे भी पड़ रही है। गुरु की दृष्टि अगर भविष्य में पड़ रही है तो दैट मीन्स कि फरवरी मंथ बहुत अच्छा आपका जाने वाला है। अगर मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो काफी अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम की मेहनत आपको करनी पड़ जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें शनि की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है, तो शनि अगर यहाँ पे दृष्टि कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ा आप काम करें, थोड़ी आप अपने वर्क स्टेशन पे थोड़ी मेहनत करें, अब जो भी करें वो काफी डबल उससे करें। मतलब दैट मीन्स कि अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो उस स्थिति में आप अपने काम को छोड़े नहीं, तन मन धन लगा के उस कार्य को करें, तो रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आपका वेट कर रहा है। थोड़ी सी परिश्रम की मेहनत यहाँ पे आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन गुरु यहाँ पे आपको देख रहे हैं। अगर आप यहाँ परिश्रम करेंगे, शनि की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, साथ ही साथ आपके वहां पे छोटे भाई बहनों के साथ में आपको गहमागहमी हो सकती है, तालमेल बिगड़ सकता है, लेकिन गुरु वहां पे आपको सपोर्ट कर रहा है। गुरु आपको यहाँ भी सपोर्ट कर रहा है, गुरु आपको यहाँ पे भी सपोर्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स गुरु आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको अपने निर्णयों को थोड़ा सा सोच परख के लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे देखूं सूर्य की स्थिति, तो सूर्य भी यहाँ पे आपका आपके इस स्थान में है। सूर्य 13 फरवरी तक जो है वो द्वादश स्थान के अंदर यहाँ पे है, और द्वादश स्थान 12वें भाव के बाद में वो यहाँ पे आपका पहले स्थान में आ जाएगा। तो सूर्य का भी यहाँ आना और शनि का यहाँ आना, थोड़ी सी आपस में कई बार क्या होता है, सूर्य और शनि की थोड़ी सी तालमेल नहीं होता है, एक दूसरे से 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य अपने इस स्थान को देख रहा है। तो जब 13 फरवरी के बाद में पहले भाव में आने के बाद में सूर्य जब इस स्थान को यहाँ पे देखेगा, तो वो रोगों से आपकी प्रोटेक्शन जरूर करेगा। शनि जो दृष्टि यहाँ दे रहा है, तो सूर्य कोशिश करेगा कि आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में अच्छी चीजें रहेंगी। तो सूर्य की दृष्टि अगर यहाँ पड़ रही है तो कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य अच्छे रहने की कोशिश होगा, लेकिन शनि दृष्टि दे रहा है तो थोड़े बहुत आपके तालमेल बिगड़ सकते हैं या आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकते हैं स्पाउस में। लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं यहाँ आपको प्रोडक्शन साथ में दे रहा है, क्योंकि शनि अपने ही घर में बैठा है, तो वो अपने घर को कहीं भी दृष्ट नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा। लेकिन शनि एक क्रूर ग्रह है, तो 25% कहीं ना कहीं वो अपने साथ में भी अशुभ रहेगा ही रहेगा।
तो इस दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, भाग्य पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है आपका फरवरी मंथ, साथ ही साथ लाभ भाव से बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जैसे ही ये मंगल और शुक्र जैसे ही आपके यहाँ पे द्वादश स्थान में आएंगे तो 13 फरवरी, सॉरी 5 फरवरी और 12 फरवरी के बाद से यहाँ पे खर्चों की अधिकता होने के चांसेस बने रहेंगे। फरवरी मंथ में थोड़ी सी खर्चों में थोड़ी अधिकता आपके रहेगी। कहीं ना कहीं आप मंगल और शुक्र जब यहाँ पे बैठेंगे, शुक्र के यहाँ पे आने से 13 फरवरी, अगर मैं बात करूं 12 फरवरी तक काफी अच्छा कंफर्ट जोन की स्थिति आपके साथ में बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही 12 फरवरी के बाद से आप द्वादश स्थान में पहुंचते हैं तो कंफर्ट जोन में थोड़ी सी कमी आएगी। आपके कार्य स्थान में आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन ये समय जब आप मेहनत से काम में करेंगे तो ये आपकी वेट कर रहा है, आपका लाभ भाव आपकी वेट कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं सारी चीजें देखूं, देखिए कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर अपने इस सारे गोचर की स्थिति देखता है, कभी अपनी कुंडली की स्थिति देखता है, तो उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि उसके साथ में सारी चीजें अच्छी हों। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, सारी चीजें अच्छी होने के लिए आपके कर्मा भी बहुत जरूरी हैं। अगर आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देंगे, आप देखिए क्या होता है, कभी कभी जो कार्य आज हम आज करते हैं उसका परिणाम कभी हमें आज नहीं मिलता, कभी कभी उसका परिणाम हमें आने वाले समय में मिलता है। तो कोशिश करें कि इस समय में कभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, हमारा हिंदू धर्म है, लेकिन कोशिश करें कि कई बार हम लोग नॉनवेज की तरफ जाते हैं, वेज की तरफ, दो तरह के खाने होते हैं, नॉनवेज एंड वेज। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा मन अशांत होता है, हमें बहुत क्रोध की अधिकता रहती है। तो जो जो लोग जिनके अंदर क्रोध की बहुत अधिकता रहती है, जो लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, तो कोशिश करें वो जो है नॉनवेज को थोड़ा सा त्यागें। क्योंकि नॉनवेज अगर आप थोड़ा सा त्यागेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शनि यहाँ पे विराजमान है और कुंभ राशि वालों का अगर मैं भविष्य फल 2024 की बात करूं तो अगर इस स्थान में विराजमान है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को नॉनवेज से थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि उसे बनाने से कहीं ना कहीं आपका मन शांत रहेगा, जो कि आपके भविष्य में आपको काफी काम आने वाला है। आप थोड़ा सा मदिरा से भी दूर रहिए, जो लीकर्स हैं उनके सेवन से भी थोड़ा दूर रहिए, तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको अगर अप्लाई करते हैं जीवन में तो बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ शनि की थोड़ी सी आराधना करें, साथ ही साथ जो है आपके भाग्य में चीजों को काफी सपोर्ट करेंगे। चालीसा पढ़े, मंदिर जाएं तो किनारे बैठ के वहां पे करें। साथ ही साथ राहु अगर उस स्थान में आपके बैठे हैं तो राहु फाइनेंस की स्थिति को, कम्युनिकेशंस में कई बार आप लोगों से कटु शब्द बोल सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो आपके दूसरे स्थान के अंदर बैठे हैं। तो जो भी बोले सोच समझ के परख के बोले, किसी को ऐसी चीज ना बोल दे, क्योंकि जबान से कोई चीज अगर निकल जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो वापस नहीं आ सकती। तो अगर आप किसी को गलत बोल देंगे तो उसके मन में कोई चीज बैठ सकती है। तो अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा कंट्रोल करें, संयम होके बोले। साथ ही साथ फाइनेंस के कि अगर किसी को आप दान दे रहे हैं या किसी को आप मदद कर रहे हैं या आपके पास जो भी फाइनेंस है उसे सोच समझ के खर्च करेंगे, अगर खर्च की थोड़ी अधिकता यहाँ पे हो सकती है। तो कोई भी परचेजिंग आप कर रहे हैं तो व्यर्थ की चीजों में अपने फाइनेंस को इस्तेमाल ना करें, जहां बहुत जरूरी हो वहीं पे अपने फाइनेंस को इस्तेमाल करें। साथ ही साथ यहाँ पे राहु जो है वो इस स्थान को ग्रस्त कर रहा है और ये स्थान आपके दूसरे स्थान को व्यस्त कर रहा है। तो साथ ही साथ केतु का इस स्थान में बैठना और राहु का दूसरे स्थान में बैठना, केतु जब यह छठे स्थान में बैठेगा तो वो दूसरे स्थान को भी, यानी आपका मन को कहीं ना कहीं भ्रमित करता रहेगा। साथ ही साथ 1 2 3 4, साथ ही साथ कहीं ना कहीं लव एंड अफेक्शंस में आपके माइंड को इधर उधर प्लानिंग बहुत सारी करवाएगा। तो अपने दिमाग को कंट्रोल रखें, पॉजिटिव एनवायरमेंट के लोगों के साथ रहें। 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कार्य क्षेत्र में भी राहु आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश करेगा कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हमारा तो काम नहीं चल रहा, हमारे तो बॉस ने हमें ऐसे बोल दिया या हमारे बॉस ने वैसे बोल दिया। तो आप कोशिश करें इस समय में, फरवरी मंथ में या पूरे साल में, आप अपने कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में कार्य करें। आपको बहुत अच्छे लाभ के चांसेस हैं, बहुत अच्छी चीजें करेंगे। शनि थोड़े से चीजों को डिले कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर एफर्ट्स करेंगे, अपने खान पीने में ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज में ध्यान रखेंगे, तो लाभ आपको जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं फरवरी मंथ काफी अच्छा एंड पॉजिटिव है, आपको बहुत अच्छी चीजें लाभ पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकती हैं। बहुत अच्छा समय आपका जाने वाला है।
तो मेरी कोशिश आपसे यही रहती है कि समय-समय पे मैं सही आपको जानकारी दूँ, ताकि इन जानकारियों का आप अपने जीवन में उपयोग करें और जीवन में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू।